का, राम का, कृष्ण का, ईसा, मूसा, मतलब मोहम्मद, सब जितना भी नाम है, कहते हैं जितना भी इस जिज्ञासा से बोला जाता है वो सब वर्णन, ये वर्णन, क्योंकि आप तो वो जिससे सूरत उतर से आई थी और वर्णात्मक नाम में कोई कह रहा ईसा, कोई मूसा, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता, सब मतलब नहीं है। तो सब लोग वर्णात्मक नाम को जपते हैं, इसका जाप करते हैं। अब यह है कि जाप करते हैं, उन्होंने थैली ले ली और ऐसे करते हो बात करते हैं, भाई वो कौन सा सुमरन जो बात कर रहे हो, ऐसा कौन सा मन आपके काम को हो गया कि आप सुमरन कर रहे हैं माना। कहते हैं ये सब जो अक्षर में आ गया है, तो अक्षर में आया तो हमारा जिज्ञासा से बनाते ये रात इसका ही है, इसलिए कुछ। अब इससे तो आपको वो नाम नहीं मिलेगा जिससे सूरत उतर के आई थी और उससे अलग हो गए बोले, चाहे जितना जप, चाहे जितना भी जप, अगर इसमें और कुछ नहीं करोगे आप तो बस इतना ही है कि पुण्य का फल मिल जाए, तो यही भोग मिलेगा। आप अभी गरीब हो, जप रहे हो और कोई बुरा काम नहीं करते हो तो फिर मनुष्य भी मिल जाएगा, उससे सुविधा मिल जाएगी। लेकिन तकलीफ जन्म मरण की जितनी अब हो रही उसमें कोई फर्क नहीं, पशु पंछियों को भी उतनी तकलीफ चलती है जन्मने पर। जब जन्म जाओगे तो मतलब उसके बाद फिर वो भोग आपके वो कष्टदायक, लेकिन जन्मने मरने का आशय नहीं है, वो तो बराबर आदमी को भी उतना ही कर सकता है। आप कुछ कह सकते हो, आप भी अपनी पीड़ा बता नहीं सकते और वो भी अपनी पीड़ा नहीं बता सकते, क्योंकि आप भी अच्छे तो और भी को बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते हो, कह नहीं सकते। जितना भी बोला जा रहा अक्षर आ गए कागज के ऊपर में सब आना, इसमें वापस जाने का कोई भी आधार नहीं, हम वापस लिखा न और पारण में आया उसे वर्णात्मक जिज्ञासा से बोला गया और लिखने पढ़ने में आ गया वो सब वर्णात्मक, इसमें असली मतलब है नाम। मिले गुरु नाम धुन भेदी सुरत धुन धुनी संग भेदी। और गुरु को मिल जाए नाम धुन भेदी, जिसकी सूरत नाम से जुड़ गई और नाम का भेद सब जान गई, ऐसा अगर गुरु मिल जाए और वो रास्ता बता दे मनुष्य रूपी तन में कि इस तरह से तुम घाट पे बैठ करके और अपनी सूरत को नाम के बाद जोड़ो, पकड़ने लगेगी। वो है कहते हैं कि थोड़ा वो जिससे सूरत उतर के आई वो इसको नाम मिला तो चढ़ाई होने लगी, और ये जो है इससे बर्बादी, अब भटकेगी, ये लेगी, ये न ले, ये ले, ये करूँ, ये न करूँ, ये जाप करूँ, ये न करूँ, वो करूँ, ये न करूँ। राम ठीक है, मोहम्मद ठीक है, बहुत से लोग कहते हैं नहीं मुसलमान मोहम्मद ही ठीक हो, कहते हैं कि ये ठीक है, कोई कुछ कहता है भरम है, कोई हिंदू बन गए, कभी तो मुसलमान बन गए, कभी ईसाई बन गए, तुम ही सब बन गए। पहले तुम्हारी कोई जात नहीं थी, अब तुम जातियों में फैल गए, कभी कुछ बने कभी कुछ बने, बात जो थी वो तो अपनी जगह पर हरम में फंस गया। ये है इस जात से मिल जाएगा, इससे मिलेगा, उस जाति में मिल जाएगा, उसमें मिल जाएगा, भाई मनुष्य जाति सबकी एक, दरवाजे पर बैठे हुए उसको छोड़ दिया, जब घाट छूट गया ढूंढ रहे हो, फिर उनका धुन का बेटी, जब महापुरुष मिलेगा गुरु वो बताएगा इस घाट पर धुन आ गई और वो फिर छोड़ेगा, जब तक वो नहीं मिलेगा
तब तक वापस कर लेते तो उस नाम को कहते हैं धुना। और जो जिह्वा से बोला जाता और लिखने में पढ़ने में कागज पा गया वो नाम, इससे भ्रम में फंस गए, उससे छुटकारा हो गया। और इतना ही जमीन सब भ्रम में किसी का वो भजन कहते हैं, भजन 2 घंटा तक बजाओ, ये करो, प्रार्थना करो, भजन तो ये है। मनुष्य मंदिर में नाम जगना चाहिए, शब्द प्रकट होना चाहिए, ध्वनि प्रकट हो जाए और आप उसको पकड़ लो। जो इसको बताए कि असली ये तेरा नाम है। नाम दिया जाता है, स्वर की आवाज तुम्हारे अंदर हो, तुम उसको जरा सा घाट पे बैठ के इन्हें सुनो और धुने आने लगे। अभी कोई धुन आई, कोई आवाज आई, कोई आई, चिड़िया बोल रही, ये बोल रहा, वो बोल रहा, उसी में फिर बाजे बजने लगे। बाजे तरह तरह को झांझ मजीरा को ये ऐसा ही मालूम होता है, इससे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें तो कोई इसमें आनंदपन नहीं है, वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत मोहित करते हैं। फिर वही जब उसमें मिलने लगो तो घंटे की आवाज बज रही, सब आवाज बंद, क्योंकि उनकी आवाज सबसे जोर की है। तब जोर की आवाज जितनी होगी वो सब उसी के अंदर मिले, फिर पता नहीं चलेगा। और संघ की आवाज बज रही, तो जहां से आवाज आ रही, जहां से बज रही है, जब पकड़ोगे तो आप धीरे धीरे उसी के पास पहुंच जाओगे, तो जिसमें से आवाज निकले उसका साथ। ऐसा धुन का वेदी कोई महापुरुष चाहिए जो वो आपको बताए दरवाजा, घाट बता दे, कहे कि तुम ऐसे सूरत को जोड़ो, तो तुम फिर उस सूरत को घाट में बैठ करके जगाओ और उस नाम शब्द के साथ धुन के साथ तब काम तब वापिस बगैर धुन मिले हुए, बगैर अनहद धुनी मिले हुए, बगैर नाम सुने हुए आप क्योंकि रास्ता तो एक ही है। अब तो घाट टूट गया हमारे पास, जब तक नहीं उसको पकड़ोगे धुनी को, तब तक चाहे जितना कहीं जाओ घाट टूटा हुआ ऐसे भरोसे ठिकाना जीव। ये मनुष्य रूपी मंदिर बहुत ही अमूला, और उसमें ये मौका समय कि आपकी बार तुम अपने सूरज को नाम से जोड़ करके मेरे पास ले आओ। इन्हीं जिन्होंने शरीर लिया वो कहते हैं तुम मेरा भजन पहले करो तब मैं मिलूंगा, तो मेरी आवाज तुम सुनोगे तब मैं मिलूंगा। मेरी आवाज पकड़ते नहीं मैं कभी नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिलेगा। जब तक ये आवाज नहीं पकड़ोगे तो तुम मिलेगा। ये लोग बैठे हैं तो घंटे की संघी आवाज सुनते तब इनको पता चलता है कि कैसा बज रहा है। करोगे तभी तो मिलेगा। तो बताने वाला तो चाहिए ना, नहीं पहले क्या जानते थे और हम ही क्या जानते थे, हम ही को क्या मालूम। जब मिले तब उन्होंने बताया कि भाई ये तुम करो, थोड़ी सी मेहनत है तो मेहनत ऐसे ही कहा जाता है, घाट पर मेहनत करो। कहते हैं कि फिर वो बता देंगे ये सूरत धुन से जुड़ जाए, और नहीं तो अगर धुन भेदी नहीं मिला तो एकता नाम और नामी करावे जो मिले। वो कहते हैं कि भाई वो स्वामी मिल जाए जो नाम को पकड़ के जिनको उन्होंने प्राप्त कर लिया, नाम को पकड़ के ईश्वर को, नाम को पकड़ के ब्रह्म को, नाम को पकड़ के पाप, नाम को पकड़ के महाकाल पुरुष को, और नाम को पकड़ के सत्पुरुष को चुनो। वो मतलब ये है कि मिले, वो स्वामी मिले जिनका सबसे मेल है। ये मेरा स्पष्ट था कि जहां से नाम निकल रहा है और जहां तुम्हारे पास तक आ रहा है उसको पकड़ो और बात उसी को धुन, जब आप पहुंचोगे उसका साक्षात्कार होगा। दूसरी धुन पकड़ो तो दूसरे का साक्षात्कार, तीसरी धुन पकड़ के चढ़ो तो तीसरे का साक्षात्कार, चौथी धुन पकड़ के चलो चौथे का, और पांचवी
हमारा बना, अगर का कोई पता भी नहीं बता रहा हमारे बारे में। ये दूसरा गलत, कोई पशु बताता, कोई पंछी, कोई कीड़े मकोड़े, ये सब सुनते हैं। जितनी भी आई मनुष्य शरीर में आई थी, तुम्ही में से तो उतर के गए हो। तुम समझते हो पशु कहीं और से, इसी से उतर के वो इसी में से उसमें चले गए, ये ट्रांसफर हो गया, इससे उसमें बदल दिया खोल, इसी सूरत को इसमें निकाला, तुम्हारा फोड़ दिया, और इसमें से उसमें जाकर के उसमें बंद कर दिया। अब तुम पशु हो गए, पशुओं से निकाल कर उसका ट्रांसफर किया कि चलो तुम कीड़ों में चलो, बस कोई कीड़ों में चले गए, उससे भी ट्रांसफर कर गया, चलो डरपो, सूरत यही है, यही बैठे, यही चले जाओगे, कीड़े कहलाओगे, पशु कहलाओगे, पंछी कहलाओगे ना। अब ये खुद तो तब होगा जब सूरत शब्द से नाम से जुड़ेगी, नामी को पकड़ेगी, तब पता चलेगा ये है कि क्या बात दे रहा है। टटो कुछ मिलने वाला कुछ है, सब टटोलते रहते हो, कुछ मिल जाए, खोखला बोला नाम वर्णात्मक गाया, नामी धुन आत्मक गाया। कहते हैं कि भाई पहले जब हम लोगों से मिले, जो लोग नहीं जानते हैं दरवाजा, नहीं जानते अपने जीव को, अपनी सूरत को, अपनी रूह को, उनको आगे बताया कि भाई यहाँ पर बैठी है। उन्होंने कहा कि देखो उसका नाम ये नाम नहीं है जो आप नाम लेते हैं, ये नहीं, कहते ये नाम उसका है। तो आप जिब्या से लेते हो तो जिब्या, हाथ से तो हाथ, आप मन भी पवित्र, बुद्धि भी पवित्र, अंग भी पवित्र, रोम भी पवित्र, आपका रेसा रेसा। फिर कहते हैं कि अच्छा अब यहाँ बैठ करके अब सूरज से तुम ये काम करो, सुनने का, देखने का, तो अंग भी पवित्र हो गए, इंद्रिया, और उसमें बैठ करके मन बुद्धि चित्त काम करते थे, वो भी पवित्र हो गए। तो क्यों पवित्र होते हैं? तो वर्णात्मक नाम से जो वो बताएंगे उससे पवित्रता आएगी, क्योंकि वो चेतन नाम बताते हैं जुड़ने का, वो नाम बताएंगे उससे पवित्रता आएगी। ये तो नाम आप दे ही रहे हो, कोई राम राम कहता है, चेरी कर राम 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 राम, आज ज्यादा मिल जाए, कोई कृष्ण कहता, कोई देवी देवी, कोई मोहम्मद मोहम्मद, चलो दत्तों खाना कतल कर दो। ये तो ले ही रहे आप, इससे कुछ होने वाला। जिन्होंने नाम को कमाया, वो कमाई वाले कमाया नाम थे, और वो वर्णात्मक पहले हमको बताया ताकि हमारी इंद्रिया मुड़ जाए, उसके नाम लेने से पवित्र हो जाए, रुक जाए, भोगों की तरफ से, वासना की तरफ से, इसकी तरफ से, और अनर्गल विचारों की तरफ से, अनर्गल मन फंसा हुआ वहां से जो तरह तरह का अनर्गल चित्त चिंतन करता उधर से, तब वो भाव के सहित में नाम लिबाते हुए कहते हैं अच्छा बंद करो उसको और अब बैठ जाओ भजन करो। तो सुमरन कराने का मतलब यही कि सुमरन 5 नामों का धरा है। सुमरन करो, रूप को याद करो, सुमरन करो, रूप को अगर नाम लो, रूप को याद करो, नाम लो, रूप को याद करो, और बैठान करके फिर तुम्हें सुना दे। देखिए तो ये आवाज है, ये उधर से बोल रहा, ये वाणी बैठा के कराते हैं। तब जब पवित्रता आती है, मन निर्मल होता है, तो सूरत का अनुभव होने लगती है, और सूरत की आंख खुलती है, तब पता चलता है। कहते हैं भाई छंद बताएंगे, जिन्होंने इस शब्द को नहीं कमाया और उसको प्राप्त नहीं किया, वो अगर बताएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, संत बताएंगे तब ये तब वर्णात्मक भी नाम काम में आ जाएगा। वैसे वर्णात्मक नाम कोई काम में आने वाला। अब मुसलमान कहते हैं हिंदुओं को मार और नजात मिल जाएगी। अब उनके आई है तो बता, ये संत तो कहते हैं कि किसी को भी मारो, पक्षी पंछी को तुमको कभी नहीं सिवाय तुमको दोजख मिलेगा, नर्क में सीधे जाओ, कोई नहीं बचा सकता। और कहते हैं कि वही तो इसमें भी तो रूह है, जब कहते हैं खुदा का नूर है, इसमें परमात्मा की जीवात्मा है, तो आप उसको क्यों मारे? ये उनको क्या चाहिए? क्योंकि वो भी तो बाहर फंसे हुए, उनको भी कोई इल्म नहीं है अपना, अपनी रूह का, और खुदाइयत तक कोई इल्म नहीं। इसी तरह से अपना कोई ज्ञान ना अपना ना
अब मिल जाएगी वही नाम जो चेतन देंगे, वही नाम आप दिमाग तब अविद्या बैठ के वजन करोगे तो घाट पर आवाज सुनाएंगे, दिखाई भी देने लगेगा, फिर जब सुनाई देगा दिखाई देगा तो अंधेरा जाएगा, अंधेरा जाएगा उजाला होगा, चल पड़ो, रास्ता दिखाई देगा तो पकड़ के चढ़ोगे, जब चढ़ोगे तो गांव भी आएंगे, ये भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी आएगा, सब चीजें आएगी, बड़ी सुंदर, ऐसी सुंदर सुंदर चीजें कि क्या यहाँ वर्णन किया जाए। अगर भैंस है उसके सामने बीन बजाओ, उसकी समझ में क्या आएगा, ये है करनी का, बुद्धि का काम नहीं है। जब सूरज से करनी करोगे, चेतन से चेतन की, तो चेतन जाग जाएगा और चेतन का जलवा प्रकट हो जाएगा। अब वो जलवा ऐसा है कि यहाँ नहीं, इसलिए इशारा ही ये सब करते हैं, सब करते आए करेंगे, इशारे से आपको उधर बता दो, ये जितने भी इशारे होते हैं उसे बताया जाता है तो चलो वहां क्यों इशारे, जब वहां जाओगे वहां तो कुछ और है, ये इशारा और तो कुछ और है सत्य। वरण से सुराति मन माजो गौर चढ़ गगन धुन साध। जो नाम बताया, जो रूप बताया, जो स्थान बताए, जो आवाज बताए, कहते हैं उसे क्या करो, मन और सूरत को मांगे, क्योंकि सूरत को मांगने का क्या काम, सूरत यहाँ बैठी है, ऊपर में आवरण है, पाप और पुण्य का आवरण लगा हुआ है, अब ये ढकी पड़ी हुई है, तो कहते हैं कि वो कैसे सफाई होगी, कहते हैं मन जब साफ होगा तो रुकेगा, तो दोनों जुट जाएंगे कि मन भी साफ होगा, उधर से लगा, और सूरत उधर से जोर करती है, और उधर से महात्मा जब है उसका अंजन लगा देते हैं तो मैल कटता है। ये जो हृदय है ये साफ होना चाहिए, इसके ऊपर में जो बोझा लगा तब वो खुलती है, यानी उसमें से बोझे से निकल के, गंदगी से निकल के बाहर आती है, तब उसमें उजाला होता है। तो सूरत में बहुत उजाला है, ये जो यहाँ बैठी है इसमें बहुत उजाला, अगर इसका ये खुल जाए हृदय ये और सांप आकर के दरवाजे बैठ जाए, उस सूरज से ज्यादा रोशनी है, ये रोशनी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। इस सूरज की ये जड़ रोशनी है और सूरज स्वयं चेतन है, इतना प्रकाश है इसके अंदर, लेकिन वो गंदगी से निकल के दरवाजे पर आ जाए तब ये होता है। कहते हैं कि मन को और इस वर्णात्मक नाम को जो बताए, वो जो शब्द भेदी उसको इसके साथ ये भी बताएंगे, ध्यान भी बताएंगे, भजन उसी से। तब आप जब धुन को पकड़ोगे तो गगन में चढ़ोगे तो ऊपर में आकाश खुले हुए मंडल, खुले हुए मंडल, खुले हुए लोग हैं, वहां बंदिश नहीं। सुनते देखिए, ये जरूर है कि रचना जैसे मृतलोक की ये आकाश ज्ञान, ऐसे स्वर्गलोक का आकाश अलग है, उसकी रचना बिल्कुल अलग है, इससे भिन्न है और इससे अलग है। ऐसे ही सूक्ष्म लोक की अलग, उसका आकाश अलग, उसकी रचना अलग, वो स्वर्ग वैकुंठ की रचना अलग है। ये रचना स्वर्ग की रचना, सूक्ष्म लोक के ऊपर कारण लोक, उसकी रचना अलग। सुरते सब जगह बंद है अपने अपने मंडलों में, उसमें तो जा सकते, खुले हुए में घूम सकते हैं सब जगह, जैसे स्वर्ग में वैकुंठ में गई सब जगह जाएंगे, कहीं कोई छूट छिपड़ेगी नहीं, ऊपर नहीं जा सकती, और ऊपर जाने वाली तो ऊपर घूमे वो सूक्ष्म लोक में, और नीचे भी घूमे और यहाँ भी आ जाए और ऊपर नहीं जा सकते, कारण लोक में नहीं जाएंगे, और कारण वाली सुरतें पहुंच जाए तो मतलब ऊपर सब लोगों में घूमेगी, जितने भी उनके लोग हैं अनंत उनमें सब में जाएगी, नीचे भी सब देखेगी, यहाँ भी देखेगी, ऊपर नहीं जा सकते, उसके परे चले जाओ तब काम। तो वेदी चाहिए, शब्द वेदी हो जो हमको बाहर से हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंतःकरण को साफ कर, और सूरत को शब्द के साथ छोड़ो। असली चीज तो ये, वो जब तक नहीं मिलता तब तक कुछ होने वाला नहीं। 1 लाख नहीं 1 करोड़ महात्मा करो आप, अगर ये रास्ता नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं हो सकता जी। 1 करोड़ गुरु बना लो, अंधे तो रहेंगे ना, रास्ता तो देखने वाला। धुनी धुन एक कर
उसका भी रूप धुन है, लेकिन उससे अलग हो गई है तो छोटा रूप आवाज का हो गया। ये आवाज जो आदमियों में से निकल रही है उसी सूरत का ही फोर्स है। अगर वो निकल के अलग हो जाती है मनुष्य में क्या है? वो कहते हैं इसमें भी आवाज है, सूरत में भी आवाज है। वो कहते हैं सूरत से इस आवाज के उस आवाज को पहचानो और परखो। तो सूरत की आवाज से वो आवाज परखी जाएगी। अगर इसमें आवाज नहीं होगी तो उसको चेतन आवाज को कैसे? तो इसमें आवाज है तो उस चेतन को पहचानो। ये भी चेतन, वो भी चेतन। ये छोटी आवाज है, वो बड़ी आवाज है। उसको पकड़ा और ले और चढ़ी, ऊपर चढ़ जाए, सब दिखाई देता है कैसे चढ़ रही है। तो जैसे डोरी पे चढ़े रहा है वो ऊपर को जाएगा तो सब दिखाई देता है, ऐसे ही ऊपर को चढ़ेगा तो सब दिखाई देगा सबका। तो दिव्य आँख खुल जाती है क्या? तीसरी आँख खुल जाती है, कान खुल जाते हैं, तो सुनती जाती है, बोध करती जाती, और उतना ही प्रकाश इसका बढ़ता चला जाए। जितने शब्द में मिलती जाएगी उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब यही बात है, उतरती आई तो धारा छोटी हो गई, वहां से चली बड़ी धारा, वहां से चली गई बम्बा बना, फिर एक नाली बन गई तो नाली में छोटा छोटा, अब चुल्लू चुल्लू पानी गिर रहा छोटा, आगे जाकर के वो भी खत्म, एक बूंद भी पानी जा रहा कहाँ चला जा हो गया। इसी तरह से सूरत की धारा ऊपर तो बहुत बड़ी धारा थी, लेकिन नीचे मंडलों पर उतर के छोटी हो गई, और फिर यहाँ छोटी हो गई। जब दोनों आंखों के पीछे यहाँ बैठा दिया और शब्द से अलग हो गए तो बिल्कुल अब इसमें लिपायमान हो गई जड़ता। ये शरीर मिट्टी है, इसमें ले उसका ऊपर से चढ़ गया। अब महात्मा के मिलने की वो ये सब बता देंगे, सब कराएंगे और सब दिखाएंगे। तुम चलने के और करने के लिए तो तत्पर हो जाओ कि हम अपने घर चलना चाहते हैं, तो वो सब सामान सब इकट्ठा कर देंगे, समझ गए? उसको लेकर के चलो, और जो बेकार का उसको छोड़ दो। ये सब बेकार की चीजें उसको छोड़ो, अपना साथ सामान जिसको लेकर गए उसको लेकर के चलो, चलो मदद। वहां पर कहते क्या मदद, तैयारी तो करो। तो कहते आप बोले हमको तो ही रहना, फिर आगे रोते हो हमको ये तो है, ये तकलीफ है, तो फिर क्यों? प्रदेश में तो तकलीफ होनी है और सुख मिलेगा अपने लिए। वहां न कोई रोगी है ना ये शरीर ही नहीं है, तो रोग किस बात का? जब ये शरीर नहीं तो कारखाने में दवा होगी, जल में मरण नहीं। जब कोई शरीर नहीं है तो जल मरण किस बात का, तकलीफ किस बात की? सुरते ही सुरते हैं सब लोग, सब जीवात्माओं को चेतन। शब्द और सुराते भाई का राम धुन आत्मक देखा। जिस शब्द के साथ घंटे शब्द के साथ में सूरत उसमें मेल हो, उसमें लय हो गई, तो बस उसी के पास जाएगा, उसका पूरा दर्शन करेगा, वो आत्म हो जाए। ये पूरा दूसरा शब्द पकड़ लेके उसमें मिल जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा, पूरा पूरा उसको बोध होता जाएगा। ऐसा नहीं कि उसमें कोई चीज छुपी रह जाए, छुपने वाली नहीं। जो चीज उसमें विस्तार हो रहा उस सब चीजों का पता चलता, क्योंकि उसमें मिल गया जाकर, परे चल गया तो परे में मिल गया, और परे गया तो अपने मिल गया। और सीढ़ी बना रखी है सब, देखिए यहाँ से चढ़ो यहाँ तक, फिर यहाँ खड़े होने की सीढ़ी है, यहाँ पर खड़े हो जाओ, फिर यहाँ से चढ़ो यहाँ, उस पर आपने देखा नहीं ऐसे घूमती है तो चौतरा सा होता है। सीधी सीढ़ी रहे घूमने की चढ़ी पाओ बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो विश्राम करने के लिए चौतरा बना दी, ऐसा 3 फुट का बनाओ, 4 बाई 4 का बनाओ, तो इधर से चढ़ के जाओ तो खड़े हो जाओ, फिर घूमो आप, तब घूमिया। ऐसे सीढ़ी बना रखी है शब्दों की नाम की, इधर से चढ़ो यहाँ और वहां खड़े होकर के वहां चौतरा है, फिर उसको पकड़ के जाओ तो दूसरे पर पहुंचो, वहां चौतरा बना रखा। तो शब्द की नाम की सीढ़ी उस एक स्थान से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से चलो। ऐसा नहीं कि यही से पकड़ा सीधे चले गए, वो तो अपनी अपनी जगह छूटता है, तो यहाँ छोड़ दिया आगे गए, वो नीचे रह जाएगा। आप कहते हैं कि भाई तब उसको अनुभव तब बहुत होता चले,
तब सब जानकारी होती जाएगी, सब देख हम कैसे उतर के आए, कैसे अब चढ़ाई का भी बहुत हो जाएगा, उतराई का हो जाएगा। इसी रास्ते से उतरे थे, यही रास्ता आगे का, वही से चढ़ गए। तो वेदी होना चाहिए। अब वेदी कोई ढूंढते नहीं, तलाश नहीं करना, अपने अपने घर में संसार में नहीं। गुरु विनय और बिना करनी, मिले कसे को यह रहनी। कहते हैं कि भाई बिना गुरु के बिना कर, दो ही बातें, एक तो सच्चा संत वेदी गुरु, नाम की कमाई वाला, घर पहुंचने वाला गुरु। दूसरा ये है कि करने के लिए तैयार हो जाए, अच्छा भाई अब भजन कर। अब दोनों अगर मेला हो जाए तो कोई देर नहीं, दोनों अगर मिल जाए। अभी मैंने परसों सुनाया था कि जब फूलदास में वो स्वामी जी महाराज का सत्संग सुन लिया तो कितने देर, 10-15 दिन के अंदर जाते, और एकदम उन्होंने अपनी मानती को शैली ढोबी और पालकी जितना भी सुख उनका सब, क्योंकि अब करने के लिए तैयार हो गए कि मुझे तो करनी, मैंने तो अभी तक कोई करनी नहीं की, खाली यहाँ करके यहाँ मतलब पढ़ने लिखने के कारण हमको मात बना दिया, हमको जानते भी कुछ देखते भी नहीं, हमारी आंख बंद, हमारे कान बंद, हम रास्ते ही नहीं जानते। जब उनको ये पता चला तो ये मालूम हुआ कि मैं करनी करूंगा, तो सब फेंक दिया। उनके पास जाकर के रुक गए तो बस सत्संग सुना उन्होंने, उन्हीं के सामने कमाई हो गई। तो कहते हैं कि दो चीजें चाहिए, एक तो गुरु चाहिए जानने की जानना, और दूसरा साधक। अब आप करने या नहीं तो करने, कहोगे नहीं नहीं हम नहीं करेंगे, गुरु कर लेगा। अरे गुरु तो जो कुछ करता हो करेगा ही, गुरु तो कर ही रहा, लेकिन तुमको भी तो उत्साह होना चाहिए करने का, जब हम थोड़ा बहुत तो करनी करें। जब हम करनी कर रहे हैं संसार में, वो कहते हैं हम करते हम करते हम करते हम करते, तो इसको भी जरा कर लो, दरवाजे पर आ जाओ, गुरु दरवाजे पर आ जाओगे फिर करनी गुरु कराएगा। और दरवाजे तक बैठने के लिए आपको करनी करनी है, आगे उसका काम। अब इसमें बैठते नहीं हो और भवन को भगाए भाई इंद्रियों के दरवाजों को। अब इधर क्या मिला, अच्छा ये बताओ क्या, बच्चे में बच्ची में सब में दौलत में सब क्या मिल गया, अभी तक क्या, फिर उसी के पीछे पीछे पीछे। अरे भाई इसमें रहो समझ के रहो, कुछ नहीं। ये क्यों नहीं समझते हो मौत आएगी, आगे खाली हो जाएगा, इसमें से तुरंत निकल जाएगी तो ये खत्म हो गया, मिट्टी हो गई। ये बराबर याद करो कि भाई इसको मिट्टी होना है, जिसमें हम बैठे हुए तो हम कहाँ के, उसको जानने के लिए आप कम से कम विचार करना चाहिए। उसी कहते हैं भाई महापुरुषों की कोई मिल जाए तो आपको रास्ता बताएंगे, तुम वहां के हो, और ऐसे ऐसे आए हो और इधर चले जा रहे हो जंगलों में, वहां तुम्हारा कौन मिलेगा। अपरिचित है लोग मिलेंगे, ये भी घाट टूट जाएगा, मनुष्य शरीर का, पशु पक्षियों का घाट मिल जाएगा, तो वहां तुम्हारा कौन है सुनवाई करने वाला। इनको सोचना चाहिए, ये किराए का लेबर आपको दिया और उसमें इतना एक का, हाँ हमको क्या है, आप अभी शाम को वक्त आ गया आपका, 100 की पूंजी हुई है, उस गायलान हुआ, हर मकान जल्दी से हमारे तैयारी करो, बस 5 सेकंड भी नहीं लगेगा, आके खड़ा हो जाएगा दरवाजे। इतला देते ही वो उड़ जाता है। जब त्रेता के अंत में जब राम को इतला दी आकर के कि आप तैयार हो जाए, दिमाग एकदम पागल हो गया, जब चलना है एकदम से पागल हो गया राम। उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया, तो कहते देखो ऐसा करो ही कि दरवाजे पर अब कोई अंदर ना नहीं पाए बगैर मेरे हुक्म के। चले ठीक है, तो दरवाजे पर लेने के लिए जब आए कि हम अंदर जाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा भाई हम नहीं जा सकते, आप मना है, हमको नहीं जा सकते। तुम जानते हो कौन, जो उन्होंने रूप दिखाया उधर खड़े हो गए, उधर कूद करके वो बेहोश वाला वो अंदर घुस गए। चले गए तैयारी की बात, एकदम से उनकी तरफ को देखा और देख करके भागे लगते, चले गए तुमने उनको अंदर क्यों आने दिया। भाई एकदम से बिगड़ गया, उसको सुनाया वो भगा हुआ। अब देख लीजिए आप कि भगा तेजी के साथ में और सरजू जी ने कूद पड़ा, तब तक पता चला कि भाई वो तो गए
और भाग के सरजू जी में डूब गए। तब तक राम भागे और भाग करके वो सरजू जी में जा करके वो भी डूब गए। तब तक भरत और लक्ष्मण को समाचार बड़ा भागे बड़े जोर से, किधर डूबे, तो वो भी डूब करके। ये होता है काल में। आवाज दी कि पागल हो गया, कुछ नहीं सोच सकते, अभी मोती तो ले रही हो। ये होती है आवाज दे सब होश उड़ जाएगा। आवाज देता हूँ, कहीं बैठे रहो, जो आवाजी तैयार आ रहा हूँ, ये आवाज ही सुनते, खड़ 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 खड़। दिमाग दिमाग सब पागल, आगे आगे देखना बंद, कानों का सुनना बंद, बोलना बंद। लोग कहते हैं क्या हो गया क्या हो गया, बोलो बोलो। फिर कह देते कि हाथ फेल नहीं हुआ, वो आ गया और फिर उसको ले गया। तुम हाथ फेल की बात, हाथ है बात, हाथ जीवात्मा को निकाल दे गया। अब तुम अपनी बुद्धि से हाथ ले। सच्ची बात तो ये है कि निकाल देंगे, हाथ फेल। बोलो। चाह अनुराग जिस होई, बागी बड़ गुरु मुखी सोई। कहते हैं कि जिसके अंदर चाह, अनुराग जिसके अंदर मालिक को पाने के लिए, अपने घर में पहुंचने के लिए गुरु, उसके लिए सहायक। तो कुछ तो चाह अनुराग, अनुराग तो कुछ होना चाहिए भाई। अपनी मालिक मनुष्य शरीर मिला, चलते चलाते कुछ करते, अरे भाई बहुत तो निकल गई, थोड़ी सी रह गई, वो उसी में कुछ बन जाए अपना काम, चलते चलाते कुछ बन, तो उसमें मददगार हो जाएगा, हमारी मदद कर देगी। तो चाह भाई हम कुछ करना, कुछ पाना, कुछ चाहना चाहते, कुछ देखना चाहते, कुछ चलना चाहते, घर पहुंचना चाहते, दर्शन करना चाहते, कुछ तो चार लाख हो कि रूखे सूखे पागल जैसे खड़े रहो, कुछ तो कहते हैं चार। अनुराग ही रहेगा, चार अकेला ना। अनुराग जिसमें हो जाएगा और ये ममता मोह ये खंडित हो जाएंगे, ऐसे टूटते हैं जैसे मतलब ये है कि आप पंछियों के परों को रोज डालते, ऐसे टूटने लगते। नाम नामी दो गाया, अवेदी भेद समझा। भाई हमने वर्णात्मक भी बताया और धुनात्मक भी बताया, और दोनों का भेद बता दिया कि सच्चा धुनात्मक भेदी मिलेगा तब तो आपको रास्ता बता करके और सूरत को उनसे जोड़ के चढ़ा ले जाए, और वर्णात्मक तो उसको करते रहो, कर ही रहे, वो तो शंका है, उसमें फंसे हुए हो, अंत में फिर रहोगे कि भाई कुछ नहीं, हम तो बहुत ये नाम लिया था, लेकिन तो जीव के लिए दोनों रास्ते बता दिए साथ में, एक अंधेरे का, एक उजाले, एक घर जाने का, एक जंगल में जाने का, बिहड़ में जाने का, खानों में जाने का, चौरासे का, दोनों साफ बताए। उसका उपाय भी बताया कि गुरु के बगैर काम नहीं, और गुरु धुन का भेदी होना चाहिए, सब दोनों का भेदी, और घर का भेदी हो, जो घर में जो घर से दम ले आई है उसका भेदी हो, वहां पहुंचाने को वो मिलना चाहिए। गुरु की मौज में सब कुछ, जिसे चाहे करे गुरु। ये बात सत्य है कि अगर आप घाट पर आ जाओ तो गुरु की मौज मौज है, उनकी मौज कहते हैं दया, कृपा, कहते हैं जीव पर तो कृपा हो नहीं मांगनी होती, घाट पर आना चाहिए, अनुराग आ जाए, चाह हो जाए और घाट पर बैठ करके करने लगो तो फिर उसकी कृपा दया हो जाए, तो जो मौज हो जाती है उसका काम जल्दी बन जाता है, उसी को कहते हैं भक्त। जो शब्दों का पालन करता है उसी का नाम है। अब वो बताते हैं कि भाई तुम चाह से राग से घाट पर आकर के बैठ जाओ और ये कमाई नाम की कर, तो जब वो करने लगता है सच्चे हृदय से, सच्चे भाव से, सच्ची आस्था से, लगन के साथ में, तो फिर मौज क्या हो जाए, तो घाट जल्दी साफ हो जाएगा, खुल जाएगा, अब वो खुल जाएगा नाम को पकड़ है, सब कुछ उनकी मौज है। तो मौजी के लिए तो रास्ता बताते और कुछ नहीं बताते, जंगल में उजाड़ के लिए तो रास्ता बताते, अरे भाई आबाद के लिए रास्ता बताते कि तुम बर्बाद हो गए, चलो अपने देश में चलो, आबाद हो जाओगे, वहां तो तुमको कोई निकालेगा, और एक मत पे जरूरत पहुंच जाए तो फिर दोबारा कभी आने वाली नहीं है।
एक ही दफे का झगड़ा है, दोबारा में बोलो। हाँ बोलो। गुरु मुख हो तन धन से करे फिर प्रीति निज मन। अब वो कहते हैं भाई कैसा गुरुमुख होना चाहिए, तन और धन से साफ होना चाहिए। धन को धन न समझे, तन को तन न समझे, अर्पण कर दे ताकि धन से कोई बुरा काम ना हो। इसलिए कहते हैं भाई धन से बहुत से बुरे काम होते हैं। अच्छा मन तो दे नहीं पाएगा तो तन और धन, अब तन के साथ में सब इंद्रियां आ गई और धन के साथ ये सब सामान आ गया, कहते इससे बड़े बड़े बुरे काम हो जाते हैं। तो जब आपने अर्पण कर दिया और फिर को साफ सुथरे हो गए तब उनकी कृपा हो जाती है। तो सच्ची प्रीत, सच्चा प्रेम तब हो जाता है। कुछ ना कुछ दुरा के रखेगा। जैसे वो ईसा मसीह, उन्होंने कहा कि हम उसका एक चर्च बनाएंगे। है कोई दानी? तमाम लोगों ने जो लखपति थे, करोड़पति थे, 5,000 दे दिया, 2,000 दे दिया, 1 लाख दे दिया। एक बुढ़िया थी, उसके पास एक ही पैसा था। तो उनका भाई ईसा मसीह बेटा कहाँ है? तो बताया कि वहां पर मिलेगा। हम मिल सकते? कहा तो गए उसके पास, कहा कि तुम उसका चर्च बना चाहते? कहा बना, उसका घाट का बना है। तो हमारे पास एक पैसा ले सकते हैं? एक पैसा उसको दे दिया और बुढ़िया के पास कुछ नहीं था, वही उसने वो सब दे दिया। क्या तुम्हारे बात और कुछ कह रहे? बेटा हमारे पास। अब देखो उसके नाम पर, उस खुदा के नाम पर, उस रात के नाम पर ईसा मसीह को एक पैसा दिया और बाकी लोगों ने सबने रख लिया, बचा बचा के दिया। किसी ने मतलब ये 1,000 दिए, किसी ने 100 दिए, किसी ने 50 दिए। उसके बाद जो था उसका टॉप पर नाम लिखा सबसे ऊपर। तो लोगों ने कहा कि अरे भाई इसने इतना दिया, लाख दिया, ये दिया, वो दिया। उन्होंने कहा भाई दिया, लेकिन तुमने रख करके दिया, सब नहीं दिया। इसलिए जो कुछ था सब दिया, इसलिए इसका काम सब कुछ था, इसलिए सब कुछ दे दिया, इसके बाद कुछ दिया। तो असल में तन और मन ये दोनों अर्पण तब प्रीत होगी। प्रेम तो जब होता है और बचा बचा के रखा जाए ना, वो लेते देते कुछ नहीं, उनको दे दीजिए आप, ये सब आपका। तो वो लेना देना कुछ नहीं, लेने दे दो। आप अपने बाल बच्चों को तन के काम में लो, जाओ, इससे कोई बुरा काम मत करो, बस ये बात। तो धन से बुरा काम मत करो, धन से बुरा मत, बाकी बाल बच्चों को खाओ पियो, कपड़े पहनो, और क्या। अच्छा ये बताओ कि सब दे देंगे तो क्या करें? अरे भाई यही वही तो बच्चे हैं, ये भी तो बच्चे हैं, तो इन्हीं के काम में लगा, लेकिन बुरे काम में लगा। इसलिए जब ये सब दे दिया जाता है, सच्चे मतलब ये है कि चाह से कि हमारा कुछ नहीं, तो फिर कोई कर्म भी कोई खराब नहीं बनता। फौरन विचार आ जाएगा, अगर कुछ करने चलोगे विचार आ जाए कि ये काम हमें ना हमसे हो सकता, उससे बच जाओगे आप, हर बुराई से बचोगे। जब आप ये समझ लोगे मैंने तन और धन सब कुछ दे दिया या मन को दे दिया, तो हर बुराई से आप बचोगे। उसी समय पर आपके विचार आ जाएंगे कि ये अच्छा काम नहीं है, तो गुरु याद आ जाएगा जिससे प्रेम किया कि भाई मतलब ये है कि मैं जरा उससे पूछूं कि ये काम को, वो अगर कह दे तो कर लूंगा, उससे जाओगे वो क्यों कहेगा बुरे काम के लिए। इसलिए तन देना चाहिए, चाहे जैसे दो, लेकिन दे दो ताकि उससे बुरा काम ना हो। रखो अपने पास, वो तुम्हारा लेता नहीं है, तुम ही रखो। बोलो। लगे तब जाई सुन धुन से, गए तब 3 गुण तन से। कहते हैं कि भाई जब ये सब सामान बन जाएगा तो कहते हैं कि वो धुन से लग जाए और हर एक धुन से मिल करके उसमें लय होकर के मुकाम पर पहुंचे। ईश्वर का भी दर्शन कर लेगा, धुन में जुड़ेगा तो ब्रह्म का भी दर्शन हो जाएगा
उनके बाद में उस धुन को जोड़ेगा तो पारम को भी दर्शन हो जाएगा, फिर उस धुन में जुड़ जाएगा तो महाकाल को उनका भी दर्शन हो जाएगा, और उससे जुड़ेगा तो सतगुरु चंकर वो सबसे परे धुनी से जाएगा, शब्दी से जाएगा, आवाज से जाएगा, दूसरा और दूसरा कोई रास्ता चलेगा। बोलो वरण धुन भेद दो वरना बात और लक्ष्य इन कहते भाई जिससे उसका दर्शन करना वो भी बताया, और जो लोग फंसे हुए हैं नाम से वर्णात्मक उसने भी बता दिया। अब एक से तो मालिक मिल जाएगा, एक से मालिक जुदा हो जाओ, अलग हो जाओ, तो दोनों का भेद बता दिया। अब ये इधर बैठ के करो, वैसे तो आज नामदान आपको मिलेगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि बहुत से लोग आ रहे हैं, पूछेंगे हमको आज नहीं मिल पाया, अभी पूरी बांध के चले आ रहे गठी लेकर, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि शाम को चले, आज शाम को आपको मिल जाएगा, सच्ची कमाई कर लो। बोलो बात वरना तुम जानो लक्ष्य धुन धुनी पहचान। अच्छा, वर्णात्मक है जो बांटा जाता है, जो जिव्या से पढ़ा जाता है उसको कहते हैं वर्ण, और जो सूरत से सुना जाएगा, जो ऊपर की घाट पर से ऊपर से धुन आ रही है वो वर्ण, ये वो धुनात्मक है, ये वर्णात्मक। जो जिव्या से बोला जाए पढ़ने में आए ये वर्णात्मक है, और सूरत से सुना वो धुनात्मक, अलग अलग दोनों का। इसमें फंस गए उससे निकल जाओ, वो धुनी सुनोगे तो आप चले जाओगे पार, और वो पकड़ में नहीं आएगी तो बाहर की आवाजों से आप फंस जाओ, वो फंस गया। बोलो वर्ण में भेक जग भूला वह मर्म धुन शब्द। हम कहते हैं वर्णात्मक नाम लेते लेते जो भेक है हमारे जैसे साधु, हम साधु मतलब तो भेक है, भेक साधु कहते हैं। जो घर गृहस्थी छोड़ चुका कि भाई हम साधु हो गए, हम घर गृहस्थी में रहते, तो वो भी तो इसी वर्णात्मक में फंसा हुआ। अब वो धुनात्मक भेद जानता नहीं, क्योंकि उसको गुरु तो धुनात्मक मिले नहीं, उसको मिल गए तो वर्णात्मक भेद तो उसने मंत्र ले लिया और मतलब साधु बन गया। कहते भाई हम साधु हो गए, हम भगवान का नाम जपते। क्या जपते हैं भाई? ये राम नाम, कोई और नाम ये नाम। आज सच्चा राम नाम जपना चाहिए था, अगर सच्चा जपते तो ईश्वर मिल जाता। अब यह बाहर का आप नाम जपते भाई, वो तो नाम अलग है, उस नाम में कोई अंतर, वो तो आवाज है, वो जो जहां है वहां से आवाज आई और उसी को पकड़ के वही पहुंचा देगी, तो वो तो धुनात्मक नाम है। और ये लोग साधु वो भी भूल गए, सब के सब भूले हुए, सब हर बातों में भूल गए, मुसलमान भी भूल गए, क्योंकि फकीरों ने बताया था, तो वो तो जो मोहम्मद ने बताया तो उन्होंने किया नहीं। लकीर के फकीर वो हो गए, लकीर के फकीर हिंदू हो गए, लकीर के फकीर जैनी हो गए, जितने भी लकीर के फकीर बस बाहर जो कुछ भी है वो करते हो, और बाहर से कुछ नहीं, इसमें भरम में और भटके, इससे तो कोई रास्ता आंख नहीं खुलेगी, तो और आंखें आपकी बंद हो गई। बोलो वरण जप तप पचे देखी मिले कुछ फल नहीं ने। कहते हैं कि जरा सा भी कोई फल मिलता है कि इसी में सबके घर कोई जप में, कोई तप में, कोई इसमें, कोई उसमें, कोई क्रिया में, कोई कर्म में, इसमें फंस गए। जरा सा भी परमार्थ का आत्म फल नहीं मिलता। अगर कुछ करते रहो तो शारीरिक आपको मिल जाए, जहां आप जन्म लोगे तो वो थोड़ा सा आपको, जानवरों में भी सुविधा होती है, पशु पंछियों में भी सुविधा होती है। एक तोता को पकड़ लिया, बैठे खिलाओ, नहीं जाता उड़ करके कहीं खाता पीता जा करके उस पकड़े हुए। ऐसे कुत्ते को भी उसमें गए तो रोटी बना के आप खिलाते हो, पानी पिलाते हो, उसको लौटाते, अच्छे मकान में रखते हो, तो शरीर की सुविधा उसको मिल गई। और आत्म इसमें कोई फल नहीं। कोई भी हो जो बाहर के नामों को ले रहा उसको कुछ मिलने वाला नहीं। सच्ची कमाई तो ये रास्ता मिले जो सूरत से नाम को पकड़ा जाए, सुना जाए और चढ़ा जाए, ये है सच्ची। इससे सब फल मिल जाएगा, इसी में तो सब कुछ है। बोले
वेद धुन का नहीं पाया, नाम फल हाथ नहीं कहते हैं जब भेदी आया। नहीं मिला धुन का तो नाम का फल उसको कैसे मिल सकता है? अगर भेदी मिल जाता और नाम बताता तब तो ये होता, उसका दर्शन होता, अपने घर पे पहुंचता। लेकिन भेदी तो मिला नहीं तो नाम का उसको फल नहीं मिला। अपनी जिंदगी को ऐसे ही असफल करके बिता के बोलो। जपे नित सहस और लाखा, खुले नहीं नेक। अब वो महापुरुष कहते हैं कि भाई कितना भी तुम नाम जप लो, लाखों नाम जपो, करोड़ों नाम जप लो, आंख इससे नहीं खुलेगी। आंख तो अंदर घाट पर जो बताएगा, ये ऐसे बैठो और इस तरह से देखो, ऐसे सुनो, तब खुलेगा। तब अंदर की तीसरी आंख खुलती है। और तीसरी आंख सबके पास है। आप कहो नहीं मेरे पास नहीं, आपके पास है। आपको भी मनुष्य शरीर में अधिकार खोलने का मिला है, लेकिन वेदी मिलना चाहिए। उसके बगैर मिले हुए घाट नहीं मिलेगा। और जब घाट पर बैठ के कुछ नहीं करोगे तो आंख नहीं खुलेगी। बोलो। ते मेरे संसार नहीं जावे, मोह मद काम भरमा। बस कहते हैं अंधकार तो जाएगा नहीं, फिर यही काम वासना, इंद्रियों की वासना, भोगों की, मोह ममता की बात, तो ये आपको रगड़े रहेगी, यही आपके ऊपर छाए रहेगी। इसमें रोते चिल्लाते रहो। अंधकार गया नहीं, अंधकार में सोते रहे, इसी में मृत्यु हो जाएगी। और संसार से लड़ते खाली हाथ आए, खाली हाथ जाओ। पहले तो सोचा था इसमें कुछ निकल आएगा, जब खोला तो कुछ नहीं, धोखा हो गया। और जब जाने लगे तो संसार को दिखाते हो कि देखो मैं कुछ नहीं लेके जा रहा हूँ, फिर आपको गले में काय को बांधते हो। अरे भाई, जो शरीर तुमको जहाँ का मिला है उससे अपना काम चला लो और अपना काम करो इसी शरीर के द्वारा, और जीवात्मा को जगाओ जल्दी से और अपना धन प्राप्त करो। तो मतलब मुट्ठी बांध के जाओ और तो खोल के जाओगे, क्या ले जाओ? कोई चीज जाए क्या? देखते ही देखते हम तो इतने दिनों से देख रहे लोगों को, हम भी खा जाते हैं। ये किराए का मकान है, हम भी ऐसे आइए, अपना मकान तो है। इस मकान में काम अपना कर लो, जे देखा, और जो नहीं काम करे आफत है। वो तो अपमान तो उनका होना ही है। अपना काम करो, जिसलिए आए हो, भगवान को पाने के लिए, प्रभु को पाने के लिए, इसलिए नरदेही मिली है, और किसी काम में फंसने के लिए नहीं मिली। तुम वो काम करो। अब यह है कि जानकार महात्मा को चाहिए। जानकार वेदी मिलेगा तो आपको बताएगा, दिलाएगा, दिखाएगा, सुनाएगा। बोलो बोलो। मिला नहीं गुरु धुनी भेदी, रखावे धुने मिटे खे। अब धुन का वेदी अगर नहीं मिला गुरु, तो कौन आपको धुन का मतलब आप राज बताएगा? कौन रास्ता बताएगा धुन का, किधर से धुन आ रही? क्योंकि किसी को मालूम है। सब भूले भटके अज्ञानी सबसे नहीं। हम उनसे कभी बताओ तो समझ में नहीं आता, धीरे धीरे कुछ दिन के बाद समझ में आता, टाइम पर लगता है। अरे कुछ काल करिए सत्संग, तब ये मोह भंग होगा। जिस मोह में फंसे हो, मोह सकल व्याधियों का मूल, इसमें फंसे पड़े हुए, तब ये भंग होगा, तब इसके तार कटेंगे। अब सत्संग तो कुछ सुनते नहीं हो, और वैसे चले जा रहे, बस सुनते उसी में लग गए। वो धुन का भेद ही चाहिए। बताओ। काल ने बोधे उन छेदी, मुक्त नर दे। अब वो महापुरुष कहते हैं भाई, काल जो उसके देश के कर्म किए, उन्होंने तुम्हारी बुद्धि छिन्न भिन्न कर दी। बुद्धि में विवेक रखा ही नहीं, बिल्कुल छिन्न भिन्न बुद्धि हो गई, कुछ समझे नहीं आता क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वैसे। और अपनी नरदेही जो अमोलक थी उसको मुफ्त में खो दिया। ये बेकार तरीका, किसी काम में गया कुछ नहीं। दिन में खाओ कमाओ सो जाओ, खाओ कमाओ सो जाओ, खाओ कमाओ, ये धुन मरी हुई है। और खाओ कमाओ यही लगा हुआ, और तो मुफ्त नरदेही ये फिर मिलती है। ये तो बड़े पुण्यों से, बहुत शुभ कर्मों से कितने जुगों के इकट्ठे हो जाते हैं, तब ये मिलता है। और वो आपको मिल गया, अब इसकी कोई कीमत ही नहीं। ऐसे व्यर्थ बोलो। दया कर संत गोहरावे,
जरा नहीं चेत में अब वो सबको लावे। कहते हैं कि दया करके संत चिल्लाते हैं, गोराते हैं, बुलाते हैं, अरे भाई सुन लो, कुछ सुन लो अपने जीवन के लिए, कुछ अपनी जीवात्मा के लिए। तुम कौन हो और कहां से आए? नहीं, जरा जरा वो फेर के चल रहे। बोलो। पांच धुने भेद बतलावे, सूरत की राह और वो कहते हैं दिखलावे। 5 धुनों का, 5 स्थानों का भेद बता। जब बुला लेंगे, गौरा के बुला लेंगे, चिल्ला करके आ जाओगे, तो 5 धुने, 5 नाम, 5 उक्ति, उसका रास्ता बताते कि ये यहाँ से चढ़ने का, चलने का, वो सब बताएंगे। सब चीज बताएंगे, क्योंकि जो चीज जो पाता है वो प्राप्त करता है, वो सब बताएगा। जो नहीं प्राप्त करेगा उसे जाते हैं। तो आपको क्या बताएं? बोलो। दोनों के नाम दर्शावे, रूप स्थान कहेगा। सब दोनों के नाम, जिसकी जो धुने, जिसकी जो आवाज, जिसका जो बाजा, जिसका जो रूप है, जिसका जो नाम, सब दर्शाते, सब बताते कि देखो ये है, अब यहां से तुमको चलना, इसको पहले पकड़ो फिर इसको पकड़ो। सब बताएंगे, स्थान भी बताएंगे, नाम भी बताएंगे, रूप भी बताएंगे, आवाज भी, सब दर्शाते, सब बताते, और कहेंगे यहाँ से कमाई करो, इस घाट पर बैठ करके इधर से कमाओ। सब ऐसा नहीं कुछ छोड़ देंगे, छोड़ेंगे कुछ नहीं, जहां से आखिर हुई है उसी की शुरुआत हो जाती। चलिए बोलो। सूरत का जोग लखवावे, जीवन ही कहने उन माने। अब यह है कि सूरत का जो जिधर से सूरत आई हो वहां पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन जीव उनकी कहन को नहीं मानता, क्योंकि भूला भटका है, क्या करेगा, कहन को नहीं मानता। हम यहाँ देखते हैं सत्संग करते रहते, तो लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, अच्छा ये कह के जाते हैं, ये कह तो ठीक रहे, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आता, चलो चलो चले चले जा। अरे कुछ थोड़ा बहुत तो सुनना, बैठना, जरा बैठ करके सुन लो कि तुम्हारा कुछ फायदा होगा कि नहीं होगा। हो तो कुछ नहीं, ऐसे चलते। इसलिए कहा कि थोड़ा सत्संग, सत्संग से सब समझ में आ जाए। जो आज समझ में, उससे ज्यादा कल समझोगे, उससे ज्यादा फिर समझोगे, उससे ज्यादा फिर समझोगे, और एक दिन रो पड़ोगे। ये मतलब है कि आपको रास्ता बताइए और दीजिए, और हम भजन करेंगे, क्योंकि हमारा नर शरीर तो बेकार चला है। अब जो श्वास बाकी बची है उसमें कुछ कर ले तो दया कर ले। ये होता है सत्संग सुनने, बिना सत्संग नहीं होता। ये सब चीज समझ में आएगी और महापुरुष। बोलो। सूरत ले गगन चढ़वावे, पिंड में सार बतलावे। इसी पिंड में, इसी मनुष्य शरीर में, यानी सूरत को घाट पर बैठा के गर्भ में आकाश मंडलों ब्रह्मांड में चढ़ाते हैं, इसी में सार बताते हैं कि देखो ये कितना महत्वपूर्ण है। इसी में चढ़ा के ले जाते हैं, उतार जाते, चढ़ाते हैं उतारते, इसी। तभी तो जब उतर के आएंगे तभी तो कहेंगे कि वह क्या है। अगर चढ़ा दिया और नहीं आया तो फिर बताएगा कौन? तो कहते हैं नहीं, खुद चढ़ गए और उतर के आ गए और तुमको चढ़ाएंगे और फिर उतार के ले आएंगे। तुम ये मत समझो कि मैं मर गया, जाओगे वक्त ही से, लेकिन फिर ये नहीं कह के जाओगे कि मैं डर रहा हूं, मुझे खौफ लगा है, मुझे ये होगा। अब तो ये कहोगे आज ही खत्म हो जाए, इस जंजाल में पूरा आज ही चल, उतर के नीचे आने की जरूरत ही नहीं, फिर तो ये हो जाएगा, मौत का घाट बदल दो। चढ़े ब्रह्मांड तब परखे, सहस दल मध्य कुछ। हम कहते हैं कि जब गगन में चढ़ेगा ब्रह्मांड में तो सब परखेगा। परखने का मतलब सब देखेगा, आंखों से, तीसरी आंख से सब दिखाई देगा, और फिर वो सहदल कमल में पहुंचेगा तो ईश्वर का साक्षात्कार, उसी को कहते हैं राम। मुसलमान इन्हीं को कहते हैं जो सहदल कमल में खुदा, इन्हीं को ईसाई कहते हैं गांव। और निर्वाण पद जैनियों में इसी सहदल कमल में जो ईश्वर विराजमान, इन्हीं को कहते हैं ये निर्वाण पद। कहते हैं इनके ब्रह्मांडों को देखो और फिर वहां चढ़ो और देखो सामने, उसको भी देखो, परखो, सब परख करके उनको देखो कि इनका राज है।
तीनों लोगों में, वहां भी राज है, स्वर्ग वैकुंठ में मृतलोक में भी उन्हीं का राज। कहते चढ़ाई नाम से ही, दूसरा कोई नाम पर। बोलो। पंकज चढ़े सिर कोटि फसावे, सुन 10 द्वार गति पावे। जल कमल के ऊपर में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं जब वो पहुंच गए, अरे उसी रामायण में जिसको तुम रोज पढ़ते हो उसी को नहीं जानते हो कि मुदव ने त्रिशत में भयो उन चितवत को दिलपुर गयो कौशलाधीश, वही मतलब है खुदा ईश्वर परमात्मा जिसको राम कहते हैं। उससे जल कमल में कहते मोह विलोक राम मुस्काई। मैंने उन सब ब्रह्मांडों को देखा, उनको सबको देखने के बाद सब मुझे मिले, तो मुझको देख करके बहुत थे मोह विलोक राम मुस्काई। और जब हंसे तो तुरंत गयो उस पार उर्माई, यानी उधर चला गया उसका। उधर जाके खड़े होके देखते उधर बाज सुन नजर आया। उधर जब मैं खड़ा हो गया तो देखता हूँ ये अंड की रचना ये क्या है। उधर देखते ये और कहते हैं कि मैंने बहुत ब्रह्मांड देखे। देखो बहुत ब्रह्मांड, एक दो ब्रह्मांड, अति विचित्रता रचना, एक से एक विचित्र लोग है, विचित्र रचना। हम वही कहते हैं महापुरुष, अरे भाई तुमको उधर ले जाएंगे और तुमको ब्रह्मांडों को परखाएंगे यानी दिखाएंगे, और फिर चैतल में पहुंचोगे तो ईश्वर का 3 लोग का मालिक का दर्शन, वो दर्शन होगा। आगे चलोगे तो बंक कहते हैं टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो खुला, उधर कोई अंधेरे का नाम नहीं है, लेकिन इतना नीचा, इतना ऊंचा, इतना टेढ़ा, अरबों का इधर, अरबों का नीचे, अरबों का ऊपर, चढ़ाई करनी पड़ती है तो चढ़ो, लेकिन बहुत सुंदर था, बहुत खूबसूरती। अरे यहाँ क्या स्वर्ग वैकुंठ में क्या खूबसूरती, क्या ईश्वर के लोग पे खूबसूरती होगी जो ऊपर में, उसके ऊपर लखपति रहते हैं, वो लखपति वहां पर अखंड राज कर, उसी को कहते हैं ब्रह्म। कहते हैं जब वो धुन को पकड़ा तो वहां पहुंचे उनका रास्ता। इतना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता चलने के बाद अगर संत मिल जाए तो सीधा रास्ता नहीं है, सीधे पहुंच जाओ उनके पास। वैसे टेढ़ा मेढ़ा रास्ता देखने के लिए जाना पड़ता है कि कितना टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, सीधा तो बाद में बताएंगे ये देखो सीधा दिखाएंगे, तो जो इधर आएगा वही उधर ले जाएगा, अगर वो देखे नहीं रहेगा तो दिखाएगा। तो कहते हैं फिर उसके ऊपर उधर ले जाएंगे, वो 10वें द्वार में, वो शून्य में जाकर के उस आवाज को पकड़ाते वहां आपको मानसरोवर मिलेगा। तो पहले स्नान करो, जितनी रुएं इधर से जाती आपको मानसरोवर में स्नान करना। वो इतना बड़ा तालाब है, तुम्हारा संसार क्या, तुम्हारे स्वर्ग और वैकुंठ क्या चाहिए, क्या ईश्वर का लोग कुछ नहीं, इतना बड़ा तालाब, उसको तालाब ही कहते हैं, उसमें दो स्नान करना। कितनी सुरतें वहां रहती है, वो जलवा कैसा, कहते हैं उधर जाओ। तो ये 3 लोग थे, इस पुल को पार हो जाओ, बहुत सारे इसको पार उतर जाओ तब ये जीवात्मा छुटकारा पाते। यहाँ कहा, यहाँ कहते छुटकारा पाते, यहाँ तो फंसे हुए आप, तो गुरु ही आपको ले जाए। बोलो। महासुन जाई हर खानी, भमर में जा सुनी बानी। बस कहते हैं कि ऊपर चढ़ी, ऊपर में कहते हैं महासुन है, भमर गोपाल खान वो महाकाल पुरुष है, उनकी जब वाणी सुनी तो बहुत प्रसन्न, वाणी पर की आवाज है। बस इसी के बाद बस सतलोक में धसना है। तो यहाँ के कम कितने खरबों मील का लंबा मैदान, इसमें रचना खरबों, यहाँ खरब कहां से आ गए, इधर से जाओ इधर आ जाओ, उधर से जाओ इधर, ये क्या है, इधर से जाइए इधर सूरज इधर निकलता है, ये क्या करो, खरबों मीलों का लंबा मैदान, लंबा, उसमें रचना ही रचना है, चेतन ही चेतन है, वहां जड़ता का कोई नाम नहीं, उसके पार जाएगा तो अपना देश मिले, जिसको सत्य देश कहते हैं, जहां से सबका उतार, ये सब विस्तार हुआ वहां। बोलो। अमर पद मूल जा देखा, दीन धुन का मिला देखा। हम कहते हैं कि भाई कैसे हम वहां पहुंच के अमरपुर गए,
अमरधाम गए, अमरलोक में गए, अमरपुर को देखा, वहां कहते हैं सब देखा जाकर, कहते हैं बीन की तो सुन करके वहां पर बीन की आवाज, तो बीन की आवाज कभी आपने निशान सुना होगा, एक मशक होती है उसमें हवा भरते और फिर उसको बगल में दबाते और दबा करके फिर उसको बजाते, वो बीन का एक निशान था कि मतलब एक छाया बीन तो वहां बज रही। कहते हैं कि जब उस धुन को पकड़ा तो अमरलोक में पहुंची, वही सत्यधाम है, उसी को सतलोक कहते हैं, उसी को सच कहते हैं, वही सतपुरुष राजा। कहते हैं सब जाकर के देखा और सतपुरुष का दीदार। अलख और अगम भी पेखा, नाम का मूल अब ये देखा। सब जब महापुरुष मिलेंगे तभी बच्चा हो सकता है, तभी ये सब देख सकते हैं। सब सत्पुरुषों ने देखा इसी कल युग में 700 वर्ष के अंदर, और तुम ऐसे ही महरूम रह गए, तुम उनसे अलग थलग रह गए, ऐसे ही इन्हीं पचड़ों भरे रहे। और 700 वर्ष के अंदर तमाम मतलब है कि महात्मा महापुरुष आए और उनके कितने सेवक, तो तुम उनसे दूर ही रह सकते हो। देखा भी उन्होंने दिखाया, फिर इनको को दिखाया। अब इनको गुरु ने पकड़ा तो इनको दिखाया, और इन्होंने जिसको पकड़ा उनको दिखाया, वो जिसको पकड़ेंगे वो दिखाएंगे। ये तो बहुत हर जातियों में है, कोई जाति का इसमें नहीं बंधन। ब्राह्मण में आ जाए, छत्री में आ जाए, हरिजन में आ जाए, बंगी में आ जाए, इसमें आ जाए, लोहार में आ जाए, मुसलमान में आ जाए, कोई जात पात संतों के आग हो जाओ तो मनुष्य शरीर है, जात तो तेरी रखी हुई है, और उनकी तरफ से कोई जात, उनकी तरफ से कोई नाम नहीं है। नाम तो तुमने रखवाया, तुम कहते हो बच्चे का नाम रखते, तो नाम तो यहाँ का रखा, आपको बुलाने के लिए अपनी सुविधा के लिए रखा, जाता कुछ नहीं। ऐसे ही किसी भी घाट पे आ सकते हैं, किसी घाट पे किसी शरीर में आ सकते हैं। तो आपने कभी खोज की? बस उनसे दूर हो गए, वो तो अर्जन है, उनसे दूर हो गए, नहीं हम ब्राह्मण है, छत्री कुछ, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, भाई इसी जात पात में फंस गए और उनसे दूर रहे, उनसे ये चीज नहीं ले सके। अरे आपको कोई मिल जाए, आपको घर जाना है, घर का रास्ता तो एक ही है, बना था दूसरा कोई रास्ता सीधा साधा। और वह आनंद कैसा है उसको क्या वर्णन किया गया, जो आनंद वहां का है उसको क्या तो देख नहीं रहे। और तुमको तो विश्वास ही नहीं होगा इस बात का, कब तक, जब तक उसको देख न लो। एक एक अरब यानी लंबे यानी वृक्ष दिखाई देते, और जैसे कि आपके ये सब ये पूरा संसार और स्वर्ग वैकुंठ और ब्रह्मांड मिला दिए जाए, इससे बड़े बड़े वृक्ष दिखाई देते एक एक अरब। तो तुम अंदाजा लगाओ कि अरब जोजन, एक जोजन का 4 कोस होता है, अरब अरब जोजन के एक एक वृक्ष, इससे भी ऊंचे। ये तो इशारा बताया जा रहा, ऐसा खेल है, ऐसा वहां का वो छड़ छड़ होता है, छड़ छड़ एक पलक मारो पता नहीं क्या क्या दिखाई, ऐसा खेल सदैव हुई। अब क्या महिमा की जाए उस देश में, जो आपका देश, उसको तो कितने दिन हो गए जब से आए तब से नहीं पहुंच पाए, कितने कितने कल्प बीत गए होंगे। ये कागज पे लिखने में, वो लिखने में नहीं आ सकते इतने बीत गए, तब से आप उससे अलग हुए अपने घर से, अपने देश से, अपने मालिक हमारे बारे में। और किन किन को अपना बनाते एक भी नहीं बनता। मालिक कहीं है, पिता कहीं बैठा हुआ, सृजनहार कहीं है, और किसी को आप मान कैसे मिलेगा, तो सोचने की चीज है। और जब जुक्ति बताई उन्होंने तो भाई जब सत्संग मिल जाए तो जानकारी चाह उठेगी, चाह उठेगी, आप सब चीजें आ जाएंगी। बोलो जय गुरुदेव। सबको नामदान होगा।